केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुम्हारा चैप्टर 11th। कौन सा कलर ले लें आज? ये कलर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो केमिकल इफेक्ट्स मोस्टली मतलब कि ऐसा है कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बहुत सारे केमिकल चेंजेस वगैरह होता है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह होता है। उन्हीं के बारे में हम लोग कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, वो ये सब चीज़ पढ़ेंगे और क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चैप्टर का नाम है तुम्हारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मटीरियल्स, अब यहाँ पे दिया हुआ है तुम लोग कौन सा कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है, वो सब दिया है। ठीक है, तो मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, जो भी मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ कर दे रहा, भाई तू जा इधर से उधर जा, जो करना है कर, बट मेरे को छोड़ दे, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सुबह हो गया है, थोड़ा साउंड भी आ रहा है, बंद कर देते हैं। चलो, रात के अंधेरे में शूटिंग है। चलो आगे देखते हैं। On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity। मतलब कि जो materials easily या फिर नहीं easily पास नहीं करने देता उसको poor conductor बोलते हैं, और जो बिल्कुल पास नहीं करने देता उसको हम लोग insulator बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोगों को दो चीज बताया गया है। मटेरियल्स जो इजीली पास करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इजीली पास नहीं करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम लोग बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मटेरियल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, etc आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas materials such as रबर, प्लास्टिक, वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, ये जो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है ना, ये पुअर कंडक्टर क्या है, लोग इंसुलेटर है, कंडक्ट ही नहीं करते। अब लकड़ी को जाओ किसी भी सॉकेट में कूच दो, प्लास्टिक को जाओ कूच दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तुमको करंट वगैरह नहीं मारेगा। हाँ, उंगली कूच दो तो मारेगा, या फिर लोहा पकड़ के उसमें कूच दो तो करंट मारेगा, है ना। तो कंडक्टर्स क्या क्या है? गोल्ड है, कॉपर है, तुम्हारा ये ग्राफाइट है जो कि तुम्हारा पेंसिल में रहता है। पानी भी बोल सकते हो, लेकिन देखो डिस्टिल वाटर जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, प्योर वाटर जो रहेगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, इम्प्योर वाटर ही बोल सकते हो, देखेंगे आगे। ठीक है, ये सब के सब कंडक्टर्स है। और इंसुलेटर कौन कौन से हैं? ग्लास, ठीक है, कांच का ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, सिरेमिक्स हुआ, रबड़ हुआ, तुम्हारा लकड़ी हो गया, ये भी प्लास्टिक ही है, ये भी प्लास्टिक। ये फैब्रिक्स है, सॉरी कपड़ा जो नहीं होता है फैब्रिक्स, कपड़ा वो नहीं है। पेपर है, वुड, ऊन ऊन जिसको हम लोग बोलते हैं वूल। कॉर्क एक मटेरियल होता है, ठीक है, तुम्हारा इसमें लगता है, क्या बोलते हैं, सैम्पिन के ऊपर में लगा रहता है। ये सब जो है इंसुलेटर्स हैं। चलो आगे देखते हैं। लिक्विड कौन कौन सा था? डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? ऑब्वियसली बाबा, गीले हाथ से जब तुम कोई बिजली का तार पकड़ोगे तो करंट तो मारेगा, या फिर कहीं गीला रहेगा वहां पर तुम थोड़ा सा खुला तार छोड़ दोगे, तुम्हारा करंट यहां तक पहुंच जाएगा, है ना। तो लिक्विड कंडक्ट करता है। अब कौन सा करता है देखते हैं। व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट, द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो। अरे बाबा कुछ नहीं, देख इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, मतलब कि ये गुड कंडक्टर है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए एक टेस्टर बनाया गया है ना। देखो यहां पर बैटरी है ना, ये है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रिक करंट देगा और इधर से इलेक्ट्रिक। अभी देखो ये बॉल जो है दो अलग अलग तार से जुड़ा हुआ है ना। अब दोनों तार में करंट आएगा तभी वो जलेगा, एक तार से तो जलेगा नहीं बाबा, है ना। तो अगर ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, अगर इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहेगा तो क्या करेगा, ये करंट इधर चला जाएगा, ये दूसरा वाला जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। तब हम लोगों को पता चल, अगर बॉल जल गया तो पता चलेगा हाँ लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वैसे ही ठीक है,
बल्ब ग्लो करेगा, अगर नहीं कंडक्ट किया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, डज नॉट ग्लो द बल्ब, वही सेम चीज दिया हुआ है, ठीक है। एज वी नो, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फ्लेम ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। मतलब कि ये जो बल्ब है, देख रहे हो कितना बड़ा बल्ब है ना, तो इसके अंदर एक फिलामेंट रहता है ऐसा करके, ठीक है। ये जो फिलामेंट रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद ही गर्म, बहुत ज़्यादा मतलब कि हल्का फुल्का बट गर्म होने के बाद ही वो ग्लो करता है। बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, तभी वो ग्लो करेगा, तो नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए अब सब का सब उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं होता, कैसे पता चलेगा। However, if the current through the circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow, ठीक है। मतलब कि अगर sufficient amount of electricity नहीं करेगा, मतलब कि नहीं प्रोवाइड करेगा, तो sufficiently वो हीट नहीं होगा, है ना, तो वो नहीं जलेगा। नहीं जलेगा क्या, हम लोग सोचेंगे क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रहा है, पता कैसे चलेगा। अगर थोड़ा सा भी करंट पास हो, यानी कि करंट पास हो रहा है उससे, लेकिन बल्ब तो जल नहीं रहा है, तो हम लोग सोचेंगे कि बल्ब मतलब कि करंट पास ही नहीं हो रहा है। तब उसके लिए, ठीक है, यू मे यूज अ लेड एलईडी इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। एलईडी ग्लो इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। अगर बल्ब के जगह में हम लोग एलईडी लगा देते हैं, ये एलईडी बल्ब जो है, ठीक है, ये अगर लगा देते हो तुम, तो क्या होगा, थोड़ा सा भी करंट पास हुआ तो जलेगा, तो हम लोग को पता चलेगा हाँ भाई जल रहा है, यानी करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। इसको लगाओगे तो बहुत ज्यादा करंट पास होगा तो ही जलेगा, तो ही पता चलेगा हाँ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उससे। थोड़ा मोड़ा करंट पास होगा तो पता ही नहीं चलेगा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गुड और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड। कौन सा गुड है और कौन सा पुअर है। सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। डिस्टिल वाटर विदाउट सल्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तुम लोग देखे होगे वाटर, थोड़ा सा भी पानी में गीला होने से बोलते हैं भाई दूर रहे, क्यों, करंट बहुत जोर मारेगा अगर पानी से थोड़ा सा भी गीले हो तो, सही में मारता है। बट एक्चुअली में जो डिस्टिल वाटर रहेगा, जो प्योर वाटर रहेगा, उसमें करंट नहीं फ्लो करता, क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं रहते, प्रेजेंट ही नहीं रहते आयंस जो कि फ्लो करे, है ना, तो वो करंट फ्लो नहीं करता। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is a conductor of electricity. ठीक है, the water that we get from sources such as tap, hand pumps, wells, and ponds is not pure. It may contain several salt dissolved in it. मतलब कि हम लोग एक्चुअली में जितने भी पानी देखते हैं ना, चाहे वो टैप से है या फिर चापाकल जो बोलते हैं क्या, हैंडपंप से आया है, या फिर तुम्हारा पौंड या तालाब या नदी समुद्र जहां से भी आए, सब में कुछ ना कुछ सल्ट कंटेंट रहता है, ठीक है। इतना रहता है कि पता नहीं चल रहा, रहता ही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र का पानी पूरा नमकीन है, नॉर्मल पानी पी रहे हो तो सल्ट तो लग नहीं रहा, मीठा लग रहा है, मीठा कैसे हो सकता है, ये सल्ट कैसे हो सकता है, रहता है उसमें सल्ट कंटेंट रहता है, सब में रहता है, ठीक है, कोई भी प्योर नहीं आता, ठीक है। इवन तुम वाटर प्योरीफायर से प्योर करोगे ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा मिनरल सल्ट रहता है, ठीक है, वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो बोला है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो उसको नहीं निकालता है। प्योरीफायर जो रहता है ना, हम लोग अभी एडवांस टेक्नोलॉजी और प्योरीफायर वगैरह लगाते हैं हम लोग अपने घर में पानी पीने के लिए, क्योंकि उसमें प्योर वाटर आएगा, ठीक है ना, इम्प्योरिटीज नहीं रहेगा, तो उसमें भी मिनरल सल्ट्स रहते हैं, ठीक है। सल्ट सब में रहते हैं, इसीलिए वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। बट डिस्टिल वाटर जो रहता है, जो प्योर रहेगा, जिसमें सल्ट नहीं रहेगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, चेक करना है डिस्टिल वाटर है कि नहीं है, तो एक काम करना, लेना, छू लेना थोड़ा सा करंट को, नहीं मारा तो डिस्टिल वाटर है ना। अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं क्या होता है, वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा चैप्टर वही तो है। द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसमें पास करता है, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, गैस का बबल निकल सकता है, डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स,
ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जो होंगे जो कि हम लोग डुबाएंगे, इलेक्ट्रिक वायर भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, कुछ भी जो कि हम लोग केमिकल में डुबाएंगे, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ अदर केमिकल्स या अदर सब्सटेंस डिपॉजिट होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन में बी ऑकर, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ये चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से। चेंजेस मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। The reaction would depend on what solution and electrodes are used. These are some of the chemical effects of the electric current. ठीक है, बोलते हैं जो रिएक्शन का जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्यूशन तुम लिए हो, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड उसमें तुम डाले हो, सब का सब डिपेंड करता है। तुम लोग का रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपली अगर देखा जाए तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? सिंपली एनी चेंज ऑकर्स इन केमिकल, कोई भी चेंज होगा केमिकल में बोलो, इलेक्ट्रोड में बोलो, जिसमें भी, ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस इतना ही सा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से जो भी चेंजेस होता है सॉरी, ठीक है, जो भी चेंजेस होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से, केमिकल में हुआ या इलेक्ट्रोड में हुआ, उसको हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। चलो ये तुम्हारा एग्जांपल है और इसको किया था इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वेयर इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, उसको वाटर में डुबाया गया है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड करंट वाज पास्ड, बबल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेयर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये है बैटरी, करंट पास कराया इससे, इधर से भी है ना, पास कराया, तो देखा ये जो पानी है ना, इसमें से बबल्स निकलना शुरू हो गया, ठीक है। और वो जो बबल्स थे वो किसके थे? ऑक्सीजन के थे और हाइड्रोजन के थे। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। ऑक्सीजन जो होगा तुम्हारा वो पॉजिटिव टर्मिनल में जाके, सॉरी देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल आया। अब ये जो वाटर है किससे बनता है? H2O से बनता है। H2O जब डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब कि अलग अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? H प्लस एंड O2 माइनस, ये बनता है ना H2O, 2H प्लस बनता है, 2H प्लस प्लस O2 माइनस, ये बनेगा, है ना। जो भी एक ठो दो ठो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। H प्लस और O2 माइनस, माइनस जो है नेगेटिव है, नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कहां जाएगा? यहां चला जाएगा, एनोड की तरफ। ऑक्सीजन जाएगा एनोड की तरफ, जो कि नेगेटिव टर्मिनल होगा, सॉरी ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। और H प्लस कहां चल जाएगा? जो हाइड्रोजन होगा इधर चल जाएगा, है ना, जो कि पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया? एनोड में कौन सा जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा जो कि नेगेटिव रहेगा, और कैथोड में कौन सा जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा जो कि पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया? चलो देखते हैं आगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, उसका एप्लीकेशन अभी जो हम लोग पढ़े केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो एप्लीकेशन है उसको कहां पे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज होता है, वो है तुम लोगों का इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इनटू कॉपर एंड सल्फेट, ठीक है। ये देखो ये जो है तुम्हारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सिंबल क्या होता है? CuSO4, है ना, कॉपर सल्फेट है। अब जब ये डिसॉल्व होगा, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगा, तो जिसका सॉल्यूशन जो है ना उसको वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब वो डिसॉल्व हो जाएगा किसमें? Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन डिसॉल्व हो गया इसमें, है ना। अब द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट, ठीक है। देखो अब ये जो Cu प्लस है ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव है,
इसको ये नेगेटिव चार्ज कर देगा, है ना। अब नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को, ठीक है। अब ये जो केमिकल में हम लोगों का चारों तरफ दौड़ रहा है क्या? Cu2+ और SO4 2-, चारों तरफ दौड़ रहा है ना। तो अब ये नेगेटिव टर्मिनल किसको अट्रैक्ट करेगा? प्लस को, तो ये जाके इधर चिपक जाएगा, है ना। और SO4 2- जो है, अब ये क्या करेगा? अब इसमें है पॉजिटिव चार्ज, है ना, और Cu क्या होता है? पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव को फेंक देगा ये, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी जो है Cu पॉजिटिव को फेंकेगा। जितना ये Cu अट्रैक्ट होगा उतना ही ये Cu को फेंक देगा, है ना। Cu2+ को फेंक देगा। अब ये Cu2+ जाके SO4 2- के साथ मिलके दोबारा से CuSO4 बना देगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ये जो सॉल्यूशन है ये तुम्हारा CuSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगा तो ये Cu+ और SO4 2- दो अलग अलग में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद अब क्या किया? ये नेगेटिव चार्ज है किसमें? ये Cu का है, Cu कॉपर, ठीक है। कॉपर प्लेट्स हैं, ये दोनों के दोनों कॉपर प्लेट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? देख लो, एक मटेरियल इसमें का, ठीक है, सारा का सारा निकलेगा, सारा का नहीं, मोस्टली निकल जाएगा, और इसके में एक पतला सा लेयर बना देगा, ठीक है। मेन काम वही रहता है। हम लोग इसका जो यूज होता है मोस्टली तुम लोग देखोगे इसमें पेंटिंग वेंटिंग में बहुत सारा, आगे बताऊं कहाँ का यूज होता है। मेनली याद रखो गोल्ड, ठीक है। हम लोग जो गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, कोई नॉर्मल सा मेटल होगा, उसके ऊपर चारों तरफ गोल्ड का प्लेटिंग कर दो, गोल्ड जैसा दिखेगा, मस्त भौकाल मचाओगे तुम लोग। इतना मोटा मोटा गोल्ड का चैन पहनोगे, लेकिन रहेगा वो तांबे का, पीतल का, किसी का भी रह सकता है। ऊपर से गोल्ड का पानी चढ़ा दिया तो बहुत सस्ता पड़ेगा वो, तो भौकाल मचाने के लिए ऐसा कर सकते हो, है ना। तो वो यूज होता है। तो कैसे होगा? यहां पर ही मान लो ये Cu है ना, व्हाइट में कर देता हूं, ये तुम्हारा Cu, ठीक है। अरे ये भी Cu है, ठीक है। अब ये नेगेटिव कर दिया इसको, ये जो है नेगेटिव हो गया, पिंक में रखते हैं, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो है नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज क्या? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और सॉल्यूशन में क्या घूम रहा है? पॉजिटिव में Cu2+ घूम रहा है, तो Cu2 को अट्रैक्ट कर लेगा Cu, है ना। अट्रैक्ट कर लिया तो ये Cu जाके इसमें चिपक जाएगा, चिपका। अब देखो SO4 2- भी इसी सॉल्यूशन में घूम रहा है ना, और यहां पर ही इसमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। कौन? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। किसमें दिया है? नेक्स्ट Cu प्लेट में जो है, तो उसका जो Cu2+ है, इसमें से भी Cu निकल जाएगा, इस प्लेट से Cu निकलेगा, और Cu2+ प्लेट से निकला इधर। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? CuSO4 बना दिए। ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, इसका जो मटेरियल था सॉल्यूशन में आ गया, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, ये भी कम हो गया, ये बढ़ गया, है ना। Cu2+ इसमें जाके चिपक गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ऐसे ये फंक्शन, ये जो है केमिकल रिएक्शन ऐसे करके काम करता है। आगे देख लेंगे गोल्ड में भी, ठीक है। तो क्या क्या रहता है उसमें देखते हैं। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट an equal amount of copper gets dissolved in the solution, thus the loss of copper from the solution is restored and the process continues, ठीक है। इसका जो कॉपर सॉल्यूशन इसमें जाके चिपक गया, इसका कॉपर सॉल्यूशन जाके, कॉपर इसमें जाके मिल गया सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूशन है वो रिस्टोर कर लिया अपना, है ना। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड। इसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है? मेन रिजल्ट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड से दूसरा इलेक्ट्रोड में कॉपर जो है ट्रांसफर हो गया। हालांकि बाय द सॉल्यूशन जाता है, वो सॉल्यूशन के थ्रू होते हुए जाता है, सॉल्यूशन का उसमें चल जाएगा, उसका सॉल्यूशन में आ जाएगा। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या देखेंगे हम लोग कि ये कमता गया, ये बढ़ता गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रोड से दूसरा इलेक्ट्रोड में मटेरियल डिपॉजिट हो गया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल
मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये एक एप्लीकेशन है किसका? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल क्या था? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ अ थिन लेयर ऑफ अ डिफरेंट मेटल। मैंने बताया जैसे कि एक तो गोल्ड में हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारा इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज में यूज होता है। किसमें किसमें जो यूज होता है उसका भी एग्जांपल दिया हुआ है, देखो याद करो, उसको क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, एग्जांपल्स दिया हुआ है। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील्स, रिम्स एंड मैनी अदर्स। ठीक है, क्या होता है? क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, क्रोमियम प्लेटिंग देखो ऐसा दिखता है ना, रॉयल एनफील्ड में लगा हुआ है। ऐसे तुम लोग साइकिल का स्टील वगैरह, साइकिल का हैंडल में देखो स्टील का रहता है वो, लेकिन वो स्टील नहीं रहता, वो क्रोमियम प्लेटिंग रहता है, आयरन लोहा का रहता है वो, उसके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग चढ़ाया हुआ रहता है। ठीक है, तो तुम साइकिल का चक्का का रिम देखोगे स्टील का दिखेगा तुम लोगों को, वो स्टील नहीं रहता। ठीक है, गैस बर्नर्स वगैरह बहुत सारा चीज रहता है, सब के साथ लोहा का बना होता है, आयरन से बना हुआ होता है, बट उसमें क्रोमियम प्लेटिंग किया हुआ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा एग्जाम में। ठीक है, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। ठीक है, सोना और चांदी बहुत महंगा होता है, चांदी तो बहुत कम है बट फिर भी बाकी मेटल से महंगा ही होता है। ठीक है, सोना चांदी महंगा होता है, तो ज्वेलरी मेकर्स क्या करते हैं, डिमांड पे ही करते हैं, ऐसे फोकट में नहीं करेंगे या फिर इलीगल काम नहीं करते हैं, शायद कुछ करते भी होंगे तो अलग बात है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, डिमांड आने पे कुछ लेस एक्सपेंसिव, मतलब बहुत कम अमाउंट का पैसे का मेटल्स जो रहेगा उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग कर देंगे। ठीक है, कम पैसे में आपको बहुत अच्छा गोल्ड का ज्वेलरी जैसा दिखाई देगा। आपको शो करना है, आप उसको शो कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन। ठीक है, टिन को जब हम लोग आयरन में प्लेट करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू आयरन को चढ़ाते हैं, टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, दस फूड डज नॉट कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। मतलब कि लोहे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, और उसमें टिन चढ़ा देते हैं और उसके थ्रू हम लोग उसमें कुछ भी खाने वाने का सामान रखते हैं, तो वो क्या खराब नहीं होता जल्दी, क्योंकि वो आयरन का, लोहे का कांटेक्ट में नहीं आता, क्योंकि लोहा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, आयरन उसमें जल्दी रस्ट लग जाता है। जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ठीक है, जिंक को हम लोग जैसे कि देखिए बड़ा बड़ा ब्रिज वगैरह जो बनता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत हम लोग को पता है आयरन है ना, नॉर्मली यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारा उससे भी मजबूत है, लेकिन कंस्ट्रक्शन उससे कर नहीं सकते ना। लोहा है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत भी है, बहुत ज़्यादा मजबूत भी है, और उससे हम लोग का कंस्ट्रक्शन वगैरह भी पॉसिबल है, बहुत अमाउंट में हम लोग को मिलता है। अब बोलोगे डायमंड को करोगे तो थोड़ी पॉसिबल नहीं है ना, डायमंड का ब्रिज बना सकोगे क्या, है ना, हार्ड है, हार्डेस्ट मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो गया, उसका ब्रिज नहीं बना सकते, उसको ज्वाइंट नहीं कर सकते, उसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो लोहा है, सफिशिएंट अमाउंट में है, बहुत सारा है, और हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और मजबूत भी है बहुत, तो उसको हम लोग ब्रिज वगैरह बनाने के लिए, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। बट उसमें जंग लग जाता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसको लिए क्या करते हैं हम लोग, जिंक प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिंक उसमें डिपॉजिट कर देते हैं ताकि उसमें रस्ट वगैरह ना लगे। ठीक है, the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. It is a polluting water and polluting waste, and there are specific disposal गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अरे मतलब कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह रहता है, उसमें जो मटेरियल देखो, जैसे कि ये देखो गोल्ड का जो मैंने बताया था, हाँ देखो यह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं किसमें, दूसरा चीज में जो भी है, सिल्वर स्पून है, सिल्वर स्पून में गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लेटिंग करने के बाद जो ये जो मटेरियल, ये जो बच गया ना, ये वेस्ट होगा। अब ये वेस्ट कहाँ जाएगा, हम लोग क्या नदी नाले वगैरह में छोड़ देते हैं, जो वेस्ट जाता है तो वो और हम लोग का एनवायरनमेंट को हार्म करता है, हम लोग कोई पानी नहीं पिएगा, बहुत सारा केमिकल्स है ना, केमिकल्स तो हार्म करता ही है, तो वो हार्म करता है। ठीक है, तो उसी के लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिए हुए हैं ताकि एनवायरनमेंट को सिक्योर करा जाए, बचा सके। समझ में? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिया हुआ है कि ये गोल्ड जो है, गोल्ड का जो पूरा का पूरा नहीं जाता, थोड़ा सा
इसमें से हम लोगों को प्लेटिंग करना है किसमें, सिल्वर में। तो कैसे करेंगे, सिल्वर क्या होता है Ag, गोल्ड क्या होता है Au, है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। तो क्या किया, गोल्ड क्लोराइड, तो डिटेल्स में नहीं जाते, सिंपल सी बात है, यहां पॉजिटिव दे दिया तो गोल्ड यहां से निकलेगा, जहां पॉजिटिव है देखना पॉजिटिव पॉजिटिव गोल्ड यहां से निकलेगा, है ना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है, गोल्ड को अट्रैक्ट कर लेगा, तो गोल्ड जाके इसके चारों तरफ चिपक जाएगा। हालांकि ये सॉल्यूशन वाला गोल्ड, जो गोल्ड क्लोराइड है ना, सॉल्यूशन वाला गोल्ड जाके चम्मच में चिपक जाएगा, है ना, और ये जो गोल्ड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, किसको, गोल्ड क्लोराइड से जो गोल्ड चला गया चम्मच में, उसका गोल्ड वो कैप्चर कर लेगा इधर से, ठीक है। ऐसे करके होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन गोल्ड। चलो यहां से तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, अब कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं, छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, सब कुछ ऑल ओके दिखाई दे रहा सारा। चलो जितना भी पढ़े उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, चलो देखते हैं क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डिस्टिल वाटर ना मुन्ना ना, टैप वाटर, प्लास्टिक रबर, टैप वाटर, है ना, प्लास्टिक और रबर तो होगा नहीं, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, कौन सा डिवाइस है जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। बैटरी तो हम लोग करंट सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, फ्यूज निकाल देंगे तो जलेगा ही नहीं, एलईडी मैंने दिखाया था, बल्ब की जगह में एलईडी लगाओ, करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता चल जाएगा, क्यों, उसमें कम पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी वो जल जाता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन तो क्या होगा, उसमें केमिकल चेंज होगा, है ना, इट हीट्स इट सो केमिकल इफेक्ट, हाँ ये केमिकल इफेक्ट होगा, है ना, केमिकल चेंज वगैरह केमिकल इफेक्ट वगैरह होता है ना उससे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, है सेम टू सेम, कोई नहीं, होता है कभी कभी गड़बड़, आंसर बी होगा इसका, है ना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर जानते हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड कॉजेज, इलेक्ट्रिक करंट एक लिक्विड से पास होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या मैकेनिकल इफेक्ट, ऑब्वियसली केमिकल इफेक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग of iron articles is done to make them heavy, prevent rusting, change their shape, increase weight, prevent rusting। हम लोग आयरन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं, ताकि उसमें रस्ट ना लगे, है ना। इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ, इलेक्ट्रोड्स किसके द्वारा बनाया जाता है, मेटल और ग्राफाइट, ठीक है, या तो कोई मेटल का होगा या तो ग्राफाइट का होगा, रबड़ प्लास्टिक वुड का तो होगा ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोड में क्यों, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना, तभी तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर पाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तभी केमिकल रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ऑल ओके, विच गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कौन सा गैस रिलीज होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कौन सा गैस रिलीज होगा कैथोड में। कैथोड क्या था तुम्हारा, राइट साइड में था, और ये था तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था, कैथोड में पॉजिटिव चार्ज था तो ना, एनोड में पॉजिटिव चार्ज था, H प्लस जाके उसमें से जुड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज, देख लेते हैं एक बार। यहां जहां तक है H प्लस जुड़ता है, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, और हाइड्रोजन जो है तुम लोगों का नेगेटिव चार्ज में जाके अट्रैक्ट होकर H प्लस रहता है, H प्लस आयन जो रहेगा कैथोड में जाएगा, रे कोई नहीं, ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है ना,
सल्ट सोल्यूशन, डिस्टिल वाटर, शुगर सोल्यूशन या केरोसिन? ऑब्वियसली सल्ट सोल्यूशन। सल्ट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। ठीक है। Why is LED used to detect the current instead of bulb in some circuits? Because कम इलेक्ट्रिसिटी पास में भी हो जाता है। It glows even with small current, स्मॉल करंट में भी वो ग्लो करता है। ठीक है, इसीलिए पता चल जाएगा हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके ऊपर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट या केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आसमान में घुस गया बेचारा। हाँ, व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन हैंडल ऑफ बाइसाइकिल थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग? आयरन हैंडल ऑफ बाइसाइकिल में क्या करते हैं हम लोग? क्रोमियम। हम लोगों ने देखा था अभी, क्रोमियम का प्लेटिंग करते थे, स्टील जैसा चमकेगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर? इसमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, याद रखना। ठीक है, सल्ट सॉल्यूशन करेगा। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज कनेक्टेड टू, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, मतलब इलेक्ट्रोप्लेट में करना है, उसको हम लोग एनोड में लगाते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों को कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेट करना था। ठीक है, कॉपर को नेगेटिव में लगा दिया। नेगेटिव क्या होता है? एनोड होता है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट? इसमें से कौन सा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट नहीं है? बबल्स ऑफ गैस, ये तो है। डिपोजिशन ऑफ मेटल, ये भी है। हीटिंग ऑफ फ्लेम्स, ये नहीं है ना। चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ये है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Why is distilled water a poor conductor? डिस्टिल्ड वाटर जो है उसको पुअर कंडक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज नो आयंस। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते, इसीलिए उसको हम लोग पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं। चलो, विच वन इज कॉमनली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन कार पार्ट्स एंड बाथ फिटिंग्स? सिंपल सी बात, क्रोमियम। एग्जाम्पल्स देखा था हम लोगों ने, स्टील जैसा चमकेगा, है ना। चलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स? कौन सा मटेरियल को हम लोग इलेक्ट्रोड का, क्या मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड? या तो ग्राफाइट होगा या तो मेटल होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। इलेक्ट्रोड किससे बनता है? या तो ग्राफाइट से या तो मेटल से। ठीक है, समझ में आया? चलो, इतना ही है। आई थिंक समझ में आना चाहिए आप लोगों को। नहीं आया तो पढ़ाई करो और क्या करोगे। ठीक है, धन्यवाद।